कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी मेरी बेटी रविंदर की नहीं रावी की नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। यस 100 पॉइंट्स। यस 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 वाओ। तुम लोगों का आपस में झगड़ा हुआ है? आपस में बातचीत नहीं कर रहे? हम लोग खेल रहे मम्मी और बात भी कर रहे हैं। और ये कैसा खेल रहे हो और कैसी बात कर रहे हो? कैसी? ऐसी ऐसी कैसी? और मेरा मतलब है इतनी दूर दूर बैठे हो, अपने अपने मोबाइल में घुसे हो, तो बात कैसे कर रहे हो एक दूसरे से? हो रही है मम्मी मोबाइल चैट पर। मोबाइल चैट? ये लो, तुम्हारी मम्मी क्यों डिस्टर्ब कर रही है? हाँ? मेरी मम्मी डिस्टर्ब नहीं कर रही है बुद्धू, वो तो वर्ल्ड की सबसे स्वीट मम्मी है। क्या हो गया भाई? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम लोग मोबाइल और टीवी पर बहुत लगे रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। पापा जी, ये लोग बोल रहे हैं कि खेल रहे हैं। अब रब भी जाने होमवर्क कब करेंगे। होमवर्क रात को, ये खेलने का टाइम है। नहीं, वो ठीक है, खेलने का टाइम है। बगैर हाथ पांव हिलाए तुम कैसे खेल रहे हो भाई? खेलना है तो बाहर मैदान में जाओ। अरे जाओ बाहर खेलो। चल रोहन चल। जाओ। चल जैमी। और तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, हैं? है ना लायक, बोल रहे थे कि रात को होमवर्क करेंगे, कैसे सो रहे हैं घोड़े बेच के। ओए अमृता पुत्र। हाँ जी पापा जी। ओ लिया। आ गई पापा जी, कब से बना के रखा हुआ है नींबू और शहद वाला गर्म पानी। पापा जी, योगा करने में बड़ी देर हो जाती है आपको आजकल। हाँ पुत्र, वो जसबीरा है नहीं तो सारे ट्रांसपोर्ट कंपनी के काम और पंचायत की सारी फाइलें वो रात भर देखता रहता हूँ मैं, तो सोने में हो जाती है देर। हाँ वो तो है। तो उठने में का मन ही नहीं करता सुबह, बस इसीलिए देर हो जाती है। कहाँ है रविंदर? बढ़िया। हाँ जी पापा जी, तैयार हो रहा है। आजकल के बच्चे तो जब देखो ना वो मोबाइल, वीडियो गेम और क्या बोलते हैं उसको पापा जी, वो आईपैड शैड पता नहीं क्या, उसमें ही घुसे रहते हैं। अब पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है। बेवकूफों को ये समझ में नहीं आता कि उनकी आंखें भी खराब हो रही हैं। पुत्र शौक है, बच्चे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। ए रोहन जल्दी आ जा। पैरी बोना पापा जी। ए रोहन जल्दी आ जा। अरे वाह, ओ देख के चल। और संभल के। अब देख लो पापा जी, कैसा शौक है इनका। क्या हो गया इन बच्चों को? ये मामला तो बढ़ता जा रहा है। ओए पुत्र, वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो। ओए रविंदर, कहाँ है तू? मैं तेरा बाहर वेट कर रहा हूँ। कहाँ गया? कहाँ गया? इतनी देर से बुला रहा हूँ, कहाँ है तू? मेरा फोन कहाँ है? वही तो ढूंढ रहा हूँ। और मेरा फोन, हम लोग खेलेंगे क्या? वही तो ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चले गए।
और मोबाइल के पैर थोड़ी ना होते। बुड्ढू ऐसे बड़े लोग कहते हैं। जब कोई चीज खो जाती है, पता नहीं कहाँ चले गए। मम्मी। हाँ पुत्र, आपने फोन देखा है? मेरे पास है। तो लाइए दीजिए। क्या? अरे फोन। किसका फोन है? हमारा। मेरे पास तो नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपके पास ही है। हाँ। ओ खोतिया, वो तो मेरा मोबाइल मेरे पास है। तो हमारा फोन का है जो कुकी चाचू ने दिया था दुबई से। वो तो पुत्र, वो तो मेरे पास नहीं है। तो आपने हमारा फोन नहीं देखा? ओए, तुम लोग मोबाइल को देखते हो, मैं तो मोबाइल से वो कॉल करती हूँ। ओ तेरी, वो कॉल से याद आया पुत्र, ओ मुझे ना तेरी मम्मी आंटी को कॉल करना है। मम्मी आप हमसे कुछ तो छुपा रही हैं। हमारे फोन कहाँ हैं? मेरे पास है। मेरा भी है। मेरा भी है। दादा जी के पास हमारा मोबाइल है। हाँ, मेरा देखो मोबाइल। हाँ, मेरे पास है। दादू जी कितने अच्छे हैं। उनने हमारा फोन उनके पास संभाल के रखा। लाइए दीजिए। क्या? अरे फोन। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम लोग फोन, आईपैड, वीडियो गेम्स, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हो। प्रकृति से दूर हो गए हो। प्रकृति, नेचर से तुम लोग बहुत दूर होते जा रहे हो। इसलिए आज से इस घर में मोबाइल, आईपैड और वीडियो गेम्स, इन सब का इस्तेमाल करना बंद। क्या जी? हाँ जी। हाँ जी। और पुत्र, जमुनिया, ये लो, इसे अपने घर रख के आओ। और एक बात याद रखना, इस घर में जब भी आओ इन चीजों को लेके मत आना, समझ गए? जाओ। नहीं, तुम लोग प्रकृति से दूर हो गए हो। बैक टू नेचर। आज के बाद इन चीजों का उपयोग बिल्कुल बंद। मोबाइल बुरे फंसे यार। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? दादू जी ने ये अच्छा नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मोबाइल नहीं और टीवी भी नहीं। खुद तो अपना टीवी में न्यूज़ देखते रहते हैं और मम्मी फोन पर पम्मी आंटी से बात करती रहती हैं और कहते हैं बैक टू द नेचर। मैं तो घर पे खेलती रहती हूँ। अब तुम लोग क्या करोगे? वही जो उन्होंने हमारे साथ किया है। पापा जी, आपको करेले का जूस कड़वा नहीं लगता है? मतलब रोज रोज, है ना? हाँ पुत्र, कड़वा तो लगता है मगर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पर पापा जी, बच्चे ना परेशान से हो गए हैं। टीवी शीवी, मोबाइल शोबाइल नहीं है ना? पुत्र चिंता ना कर, कुछ दिनों में आदत अपने आप छूट जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे शेर। ओ भाई, ये बताओ कि तुम लोगों के पास आजकल मोबाइल नहीं है, वीडियो गेम नहीं है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ओ बढ़िया, ओए बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा जी, आपने ना ये कदम उठा के बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ। ओ मंजू, मैंने तो कोई कदम हिलाया नहीं, तो अभी तो मैं बैठा ही हूँ। मतलब ये बैक टू टीचर ना, वही। अम्मा, नेचर अम्मा। हाँ ठीक है। वो तो बोलने लगी हो तुम आजकल। हम तो ना आपको पूरा समर्थन करते पापा जी, हमारे घर में भी लागू कर ही दीजिए। हाँ। मंजू, ये कोई बैन वैन नहीं है। हम सबको प्रकृति की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह से चिड़िया सूरज के साथ उड़ती है, सूरज के साथ सो जाती हैं, उसी तरह से हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए। और संसार का नियम भी ये कहता है कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ। पर चिड़िया तो उड़ती है, हम कैसे उड़ेंगे? पुत्र, योगा करोगे ना तो शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि लगेगा कि तुम उड़ रहे हो।
और जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो 10-15 किलोमीटर तो यूं ही चला जाता था, खेलते कूदते उछलते हुए। इस उम्र में भी मैं 5-6 किलोमीटर तो पैदल यूं ही निकल जाऊं। और एक बात और बताऊं तुम लोगों को, हमारे जमाने में वो इस तरह के गैस के चूल्हे नहीं होते थे। हमारे जमाने में चूल्हे पर खाना बनता था और सब लोग जमीन पर बैठकर खाते थे। ओ ये मोबाइल इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती थी, तब भी जिंदगी आराम से कटती थी। तो ठीक है दादू जी, आज से इस घर में फोन और बाकी सब चीजें नहीं यूज होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं करेगा। आप भी नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, और मम्मी भी नहीं। ओए अमृता भी नहीं करेगी। हाँ जी। और मैं यही तो बात कहना चाह रहा था, तूने मेरे मन की बात कह दी। तो आज के बाद इस घर में जो भी काम होंगे वो प्रकृति के अनुसार होंगे। सब उस नियम को मानेंगे और उसी पर ही चलेंगे। प्रॉमिस दे दादू जी। प्रॉमिस? ओ यशपाल सिंह चौधरी का प्रॉमिस ऐसे वैसे नहीं होता, समझ गए? वाह पापा जी वाह, आज तो मजा ही आ गया। हाँ इस सब में हमको बहुत ही मजा आएगा। मैं इन बच्चों की मदद से अमृता को थोड़ा बहुत तो परेशान कर ही सकती हूँ। हाँ दादू जी, दादू जी। ओए ओए पुत्र की कर रहा है? ओए तूने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे दादू जी किसी से नहीं डरते। ओए पुत्र, वो डरने वाला नहीं था। तो चलिए डरने। ओए अभी तो 4 बजे है। यही तो टाइम है वक्त पे जाने का। 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। चलिए जल्दी चलिए। ओए 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 चल चल। हाँ। पापा जी छड़ी, मैनू भी छेती जगा दिया इन्होंने। मम्मी हम जल्दी जागेंगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना चाहिए। खाना कौन बनाएगा? आंटी जी। मम्मी आप खाना बनाओ, हम लोग वॉक करके आते हैं। ओए रोहन पुत्र, ओए है की है तेरे हाथ में? चाट। ओए चाट का की करेगा तू सुबह सुबह? पापा जी बच्चों ने चार्ट बनाया जी, वो योगा करना, सुबह सुबह वॉक पे जाना और हरी सब्जियां खाना वगैरह वगैरह। ओ बढ़िया। ओए शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। ओए चलो चलो। वो चलो चंगा हुआ जल्दी जल्दी उठ गई, खाना भी छेती छेती बना लो। हाँ टेबल किथे गया? रब्बा, इस रसोई में केवल इस चूल्हे का इस्तेमाल करें। ये चूल्हा, आज से खाना वही खाएंगे जो चूल्हे पे बनेगा। और मेरे सुस्त बच्चों ने इतनी छेती ये सब कैसे कर लिया? मंजू कल मेरे बच्चों के साथ वही खुसर फुसर कर रही थी, उसी की शरारत है ये। कोई ना, वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। डरती हूं मैं कोई? अरे वाह भाई वाह, वो ये किसने किया भाई? हमने कहा दादू जी। बैक टू द नेचर दादू जी। ओए बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया भी बढ़िया, कमाल हो गया भाई। वो पूरा घर बदल गया है। ओ वाह भाई वाह। ओ ये बताओ, वो ये सब किया किसने? मंजू आंटी ने। हैं? पटना चपरा आ रहा, इंतजाम बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा। हाँ ओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मंजू जी आओ, आप भी खाना, वो रोटी छोटी। ओ बैठो। ओ आजा अमृता, डाल भाई डाल।
पटना छपरा आरा, रोटी कच्चा है बहुत है तुम्हारा। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। हाँ ओए, पटना छपरा आ रहा, खाना खुद ही बनाना और खुद ही खाना है सारा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ओए अमृता पुत्र, ओए नाश्ता तैयार नहीं हुआ, बच्चों को स्कूल जाना है। खाओ खाओ, सलाद से सेहत बनती है। ओए अमृता पुत्र। हाँ जी पापा जी। और मैं लकड़ियां और भिजवा दूंगा, तू मेरी गाड़ी की चाबी ले आ, ठीक है? ठीक है जी। ओ एक काम करो, वहां से मैं पंचायत निकल जाऊंगा। बच्चों खा लो जल्दी से, तुम लोगों को स्कूल छोड़ दूंगा। नहीं दादू, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, थोड़ी दूर तो है। आपको भी पैदल जाना है, याद रखिए। ओए पुत्र, वो मैं इस उम्र में पैदल कैसे जाऊंगा भाई? और पंचायत से मुझे मंडी जाना है, और वहाँ से वो 3 किलोमीटर है। आपने ही तो कहा था आप आज भी 5 किलोमीटर चल सकते हैं। चल कर जाना पड़ेगा, याद रखिए, आपने प्रॉमिस किया है। चलो हम निकलते हैं। चाबी ढूंढ दो पापा जी। और रहने दे पुत्र, रहने दे, और प्रॉमिस किया है तो निभाना पड़ेगा ना। ओए ओए, चल चल के हालत खराब हो गई। ओए अब योगा से भी कुछ नहीं होगा, उम्र हो गई है मेरी। ओ ऊपर से ये मेरे पिंड वाले। ओ पापा जी, ओ पैदल क्यों जा रहे हो? गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ देंगे। ओए ओए, इनसे तो ओए तो घर में कहीं आग तो नहीं लग गई? ओए रविंदर, ओए अमृता पुत्र, ओए अमृता पुत्र, ओए 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 अमृता पुत्र, अमृता पुत्र, ओ किते है तू? ओए की हाल बना रखा तूने है? पापा जी गीली लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही। ओए पुत्र, पता है मुझे तेरी ना बहुत चिंता हो गई थी। अमृता पुत्र, तुझे ना चूल्हे पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बस कह दिया मैंने, बंद कर इसको, हटा यहाँ से सब कुछ। फिर दादू जी हम लोग नेचर के करीब कैसे जाएंगे? ओए पुत्र, वो कहते हैं ना कि बड़े बच्चों को सिखाते हैं, पर तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। ओए अति ना किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है। वो संस्कृत में कहते हैं मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग। वो इसीलिए आज से ना हम वो बीच का रास्ता अपनाएंगे। बीच का रास्ता? दादू जी स्कूल का रास्ता तो एक ही है ना। ओए मेरे पुत्र, और मेरे कहने का मतलब है कि ज्ञान विज्ञान ने जितनी भी हमें सुविधाएं दी है ना, उनका उपयोग हमें उचित मात्रा में करना चाहिए, ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, और अगर हम उनके गुलाम बन जाएंगे तो भी बुरी बात है। ठीक है, तो हमें मोबाइल का, अपने तुम्हारी जितनी भी गैजेट्स है उनका उपयोग सीमित मात्रा में करना, जितनी हमारी जरूरत है। ठीक है पुत्र? और सुनो, प्रकृति से भी दूर नहीं रहना, इस बात का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे गैजेट्स और मोबाइल तुम्हें लाके देता हूँ, ठीक है पुत्र? ओए ओए तू छोड़, ओए इथे आ। रोहन किथे है? अरे वो तो इतना ज्यादा खाकर सो गया है। दादू जी मैं भी समझ गया हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ टीवी फोन इन सबका यूज ज्यादा नहीं करूँगा, और आपकी गाड़ियाँ की चाबियाँ भी देता हूँ। ओए शाबाश पुत्र शाबाश, मेरी बात तुझे समझ में आ गई ना? बस और मुझे क्या चाहिए? ओए सुनो, ओए सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, वो ये सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। आओ चलो चलो चलो।
Yes, 100 points. मैं जीत गया. Yes. Next level. Yes. रोहन, गैजेट का टाइम खत्म, क्रिकेट का टाइम शुरू. फिर 1 घंटे बाद पढ़ाई. रविंद्र सदन की खबरों के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे रविंद्र सदन. अम्मा, अपने ये रसगुल्ले की हंडी क्यों ले रखी है? अरे खा तो हम खुद ही जाएंगे, लेकिन सब कुछ जलाने के खातिर. समझा करो, जमुनिया बिटिया जला जला के खाएंगे. हाँ चलो. अभी ये देखिए, अभी ये देखो, ये देखिए. पापा जी ये लीजिए करेले का जूस. ओए रुक जा, ओए रुक जा. ये ले. पापा जी. ओए ला दे. ओए बंद कर. ओए दिखा ना. पापा जी हम ना आपकी खातिर कोलकाता से रसगुल्ला मंगा रहे. पटना चपराला खा लेंगे खुद ही सारा का सारा. हाँ मंजू जी. हाँ. ये पकड़िए. अरे ये क्या हो रहा है? लेकिन दादूजी, इससे मेरा होगा. ओए तू. अब तू सारे के सारे ले ले. हाँ, आप ये ले लो, मैं ये सारे खा जाता हूँ. अरे ये क्या है? मध्यम मार गए. है? हाँ. मध्यम मार्ग. ओए खाओ जी खाओ.